हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। चलो मैं गुड मॉर्निंग बोल देता हूँ, आप लोग तो बोलते नहीं हो, मैं ही बोल देता हूँ गुड मॉर्निंग। ठीक है ना। अच्छा देखो बच्चों, आज ना हम नया एक टॉपिक पढ़ रहे हैं। 12th क्लास में मैं पढ़ाता हूँ तो 12th क्लास को कंफ्यूजन बहुत होता है कि सर कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म कैसे होगा। तो मैं इसी चीज को, ये डाउट को क्लियर करना है, तो इसीलिए मैं बोला कूलम्स लॉ आप लोग आता क्यों नहीं है। देखो, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म जानने से पहले आपको पता होना चाहिए एकांक सदिश क्या होता है। ये जो यूनिट वेक्टर है, एकांक सदिश है ना, ये एक वेक्टर का एक टाइप होता है। और जब आपको इसी के बारे में नहीं पता है तो आप कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म कैसे लिखोगे। तो देखो, मैं यही आप लोगों को डाउट क्लियर कर रहा हूँ। देखिएगा, मैंने लिखा है कूलम नियम का सदिश रूप। क्या लिखा है जी? कूलम नियम का सदिश रूप। और इसको इंग्लिश में लिखा गया है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ये क्या होता है? देखो, दो आवेश है Q1 एंड Q2। मैं इंग्लिश में कह सकता हूँ चार्ज है, दो चार्ज है Q1 एंड Q2। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है क्या है जी? R है। इसका एक मैथमेटिकली एक फॉर्मूला होता है F इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये K की वैल्यू क्या होता है जी? K इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। अच्छा, कोई अगर पूछेगा नंबर में क्या होता है K की वैल्यू, तो 9 इंटू 10 की पावर 9 होता है। ये ध्यान रखिएगा। तो इसलिए देखो, K को मैंने यहाँ से रिमूव किया तो वहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकता हूँ। तो F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और आर स्क्वायर। अच्छा, इसको जानने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको क्या पता होना चाहिए? यूनिट वेक्टर। ये यूनिट वेक्टर को हिंदी में बोलते हैं एकांक सदिश। क्या बोलते हैं जी? एकांक सदिश। देखिएगा, इसको ना हम डिनोट करते हैं एक कैप से, मतलब सूचित किया जाता है एक कैप से, डिनोटेड बाई ए कैप। ए कैप का फॉर्मूला क्या होता है? देखो, ए कैप इक्वल टू ए वेक्टर डिवाइडेड बाई ए का मैग्नीट्यूड। क्या बोला मैंने? ए का मैग्नीट्यूड। क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों को आता है कि सर मैग्नीट्यूड क्या होता है। याद रखना, मैग्नीट्यूड इज नथिंग बट इट इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब संख्या, सिर्फ नंबर। जो नंबर में सॉल्व करने के बाद अगर न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर रहे हो, क्वेश्चन अगर नंबर में आता है तो समझिए उसी को मैग्नीट्यूड कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? परिमाण। तो देखो, ये जो मैग्नीट्यूड होता है इसको हिंदी में बोलते हैं परिमाण। और ये जो कैप है ना, ये दिशा दिशा बताता है। ये क्या शो करता है जी? डायरेक्शन को शो करता है। एक है, तो याद रखिएगा, अगर यहाँ वेक्टर है तो यहाँ पर 100% क्या आना चाहिए? कैप आना चाहिए, तब ना डायरेक्शन होगा। क्योंकि सर वेक्टर क्या होता है? वेक्टर इज नथिंग बट इट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर। ठीक है ना बच्चों। अब देखो, मैं इसको वेक्टर में कैसे लिखा जाता है वो ध्यान से देखना। देखो, जैसे आप लोग जानते हो एफ इक्वल टू क्या होता है? के Q1 Q2 और आर स्क्वायर। ये सभी को पता है। अब इसको वेक्टर में लिखना है तो देखो, अगर वेक्टर में लिखना है तो यहाँ एफ वेक्टर होगा, जो जैसा फॉर्मूला लिखा है वैसे लिख दो। लेकिन याद होना चाहिए, अगर वेक्टर है तो इसको डायरेक्शन भी चाहिए, तो डायरेक्शन हमेशा आर दिखाता है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? आर कैप। अभी तो बताया था, ये जो कैप होता है वो क्या शो करता है जी? डायरेक्शन यानी दिशा। इसलिए मैंने यहाँ क्या लगा दिया? कैप। अच्छा, जैसे मैंने कैप लगाया तो देखो, हम इसको ना और लॉजिकली और क्या ब्रेक कर सकते हैं। देखो, के Q1 Q2 आर स्क्वायर। अच्छा, इस कैप को हटाना है। अब क्वेश्चन आता है कि कैप क्यों हटाएं। देखो, कैप इसलिए हटाना आता है, अगर यहाँ एफ वेक्टर है तो यहाँ भी वेक्टर होना चाहिए। मतलब जो तीर दिख रहा है ना आप लोग को, ये तीर इधर भी होना चाहिए। तो इस तीर को बनाने के लिए देखो, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए आप कैप को हटा सकते हो ना। देखो, ये फॉर्मूला दिख रहा है ना, ए वेक्टर इक्वल टू ए सॉरी ए कैप इक्वल टू ए वेक्टर डिवाइडेड बाई ए का मैग्नीट्यूड। तो अगर आर है तो यहाँ पे एक जगह पे क्या आ जाएगा? आर आ जाएगा। तो देखो, इस जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? आर वेक्टर। और ये नीचे जो होता है ना वो मैग्नीट्यूड होता है, तो मैं सिर्फ आर लिखूं, अच्छा है आर का मॉड लिखूं, मैटर इज इक्वल। कहने का मतलब, अगर आर लिखो चाहे आर का मॉड लिखो, मैटर इज इक्वल। ध्यान रखिएगा। तो देखो, मैं क्या लिख सकता हूँ? के Q1 Q2, नीचे क्या है जी? आर स्क्वायर। और ये आर इसमें मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा? आर का क्यूब। और यहाँ पे क्या होगा? आर वेक्टर। और यहाँ पे क्या होगा? एफ वेक्टर। ये हो गया वेक्टर, वेक्टर फॉर्म, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। और आप लोग किसी किसी किताब में इसका ये भी देता है, एफ वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। के को मैंने रिमूव किया, Q1 Q2 और आर का क्यूब और आर वेक्टर। ये भी होता है, आप ये भी लिख सकते हो और ये भी। यही होता है वेक्टर लॉ, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, आज के लिए टाटा बाय बाय।